आप सभी के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें प्रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा बता दो कि हम प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करें, क्योंकि CSAS का जो फेज 2 है उसमें अब वैसे ही कम टाइम मिलने वाला है, तो हम कैसे से अपनी बढ़िया सी प्रेफरेंसेस जल्दी से बना सकते हैं। और ये भी बता दो हमें कौन कौन से कॉलेजेस टॉप पे रखने हैं, बॉटम पे रखने हैं, कि अगर हमारा स्कोर बहुत कम है, लाइक लेजिट 300 350 भी अगर हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तब भी हमें प्यार से दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, हमें वो प्यार से मिल जाए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगी। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है कि फेज 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रेफरेंस फिलिंग। यहाँ पे मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि यहाँ पे ये एक इकलौता स्टेप है जिसपे आप लोग बाजी मार सकते हो। इवन इफ यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स, स्टिल यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट और अ वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसे प्रेफरेंसेस बनानी है। हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है, लड़कियों की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, लड़कों की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लीज अपने अकॉर्डिंग बनाना। तुम जहां रहते हो, देखो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बच्चा जो कोर्स पे फोकस करना चाहता है, एक बच्चा जो कॉलेज पे फोकस करना चाहता है, एक बच्चा ऐसा है जो अपने घर के पास देखना चाहता है कि यार मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर के पास हो, ताकि ट्रैवलिंग पे 2-2 3-3 घंटे मेरे वेस्ट ना हो। एक बच्ची ऐसे हो सकती है जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस को रखना चाहती हो। अब इतने सारे फैक्टर्स है, तो तुम्हें खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हें किस टाइप की अपनी प्रेफरेंसेस बनानी है। ठीक है, दैट इज वाई खुद की प्रेफरेंसेस खुद बनाना। ठीक है, ये चीज मैं साफ साफ बोलूंगी। अब दूसरी चीज कि तुम प्रेफरेंसेस में कितने भी कॉलेजेस भर सकते हो, कितनी भी कॉम्बिनेशन भर सकते हो। लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चों ने लाइक 600-700 तक भर दिए थे कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है, तो रिस्क क्यों लेना का। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तब तो भाई 600-700 डेफिनेटली भर के आना, हर एक कोर्स को फिल करके आ जाना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं। देखो बच्चे क्या करते हैं, वही समझते हैं, एक कोर्स को लेके बैठ जाएंगे कि यार मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, इतने सारे कॉलेजेस है, 60 अराउंड कॉलेजेस है, मान लो कि वो बीकॉम ऑनर्स कराते हैं, तो यार एक ना एक में तो मेरा डेफिनेटली आ ही जाएगा। ऐसा मत करना प्लीज, एक कोर्स को पकड़ के मत बैठ जाना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना कि एक नहीं कम से कम 4-5 कोर्सेज रखो, और अगर आपके मार्क्स बहुत कम आए तब तो आपने BA प्रोग्राम के भी सारे कॉम्बिनेशन को भर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक समझाती हूँ एक पर्टिकुलर कोर्स का लेके कि आपने प्रेफरेंसेस बनानी कैसे है। ठीक है, सबसे पहले रखने हैं आपने नॉर्थ के बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, नॉर्थ का हर एक कॉलेज बेस्ट नहीं होता है, जो एकदम क्रीम वाली कॉलेजेस होता है, आपने नॉर्थ के पहले वो रखने हैं, फिर रखने आपने साउथ के क्रीम वाले कॉलेजेस, फिर नॉर्थ के जो बचे हुए हैं वो रखने हैं, एंड देन उसके बाद साउथ के जो बचे हुए हैं वो रखने हैं, फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, एंड देन आपकी इवनिंग कॉलेजेस आ जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ऑफ कैंपस का हर एक कॉलेज या साउथ कैंपस के जो बच्चे कुछ कॉलेजेस मैंने आपको रखने के बोले थे ना, उनमें से कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑफ कैंपस से बेकार है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस के कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो साउथ कैंपस के बचे हुए कॉलेजेस से ऊपर है, तो आपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके चलना है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली बनाना नहीं शुरू करोगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी प्रोवाइड करूंगी, जो आपको 300, 350, 400 इतने में भी एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते आपका फेवरेट कोर्स शायद ना मिले, बट आपको इधर एडमिशन बड़े प्यार से मिल जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ऐसा है ना कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज चाहिए, मिल जाएगा आराम से यार। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को बने रहना। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ कोर्स जो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आप सभी को बिजनेस डेटा दिया जाता है, एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट, उसके ट्रेंड समझने होते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, एंड देन जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको ये सजेशंस देने होते हैं कि बिजनेस को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो ताकि वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो, और ज्यादा उसमें ग्रोथ हो। स्वॉट एनालिसिस करनी होती है। इफ यू डोंट नो द स्वॉट एनालिसिस, देन इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये सब अच्छे से एनालाइज करके आपको बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करवानी होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन का मोस्ट इन डिमांड स्किल ऑफ 2024 भी एनालिटिक्स ही है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कोर्स है, आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए लेके आ गई है बैचलर्स प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स इन एसोसिएशन विद KPMG इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली ये होगा आपका 4 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप आराम से बढ़िया से आगे जाके फ्यूचर में जो जो स्किल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी, जेन्युइनली रिक्वायर्ड होंगी, उन सभी को सीख सकोगे, और आपके आगे जाके हैंडसम सैलरी जॉब भी ले सको। ये सब आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं आपको थोड़े से प्रोग्राम हाईलाइट्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी इन कैंपस विद KPMG फैकल्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रियल लाइफ केस स्टडीज प्रोवाइड कर जाएंगे, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। एक बहुत बढ़िया से एनवायरमेंट होगा, आपको खुद से सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। थर्डली आपको ये मिलेगा कि इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके करवाए जाएंगे, एंड सबसे बढ़िया बात, ऑल स्टूडेंट्स विल गेट एन एप्पल मैकबुक एयर एज देयर पार्ट ऑफ देयर कोर्स। हर एक बच्चे को जो एनरोल करेगा उसको एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा। लाइक इजंट इट अमेजिंग। एंड लास्टली यहाँ पे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे आपको इंडस्ट्री इंटर्न
इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। KPMG इज अ वेरी गुड कंपनी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको खुद से प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल कैंपस होगा, बहुत सारी लैब्स होंगी यहाँ पे, क्लब, सोसाइटीज, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, इंक्यूबेटर्स हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन रीड द होल प्रोसीजर, पूरा सब कुछ अच्छे से समझ सकते हो। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी जो मैंने आपको प्रेफरेंसेस बनाना सिखाया था वो तो पर्टिकुलर एक कोर्स का था। अब इसके अलावा आपको केवल एक कोर्स ही नहीं रखना। अगर आपके मार्क्स कम आए ना तो आपको कम से कम 7 से 8 कोर्सेज को रखना है। BA प्रोग्राम के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनको तो जरूर रखना है, ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, तो आपने बीकॉम ऑनर्स के बेस्ट कॉलेजेस रख दिए नॉर्थ कैंपस के, उसके बाद आपने बेस्ट कॉलेजेस रख दिए साउथ कैंपस के बीकॉम ऑनर्स के, देन आपने बीकॉम प्रोग्राम के बेस्ट कॉलेजेस रख दिए नॉर्थ कैंपस के, फिर साउथ के बेस्ट रख दिए, एंड देन बीकॉम ऑनर्स के ऑफ के कैंपस के कॉलेजेस एंड बीकॉम प्रोग्राम के ऑफ के कॉम्बिनेशन बना के रख दिए। तो आपने सिर्फ ऐसे नहीं स्टिक रहना है कि आपने पहले सारे लाइन से बीकॉम ऑनर्स के भर दिए, फिर सारे लाइन से आप दूसरे कोर्स का भर रहे हो, तीसरे चौथे, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन सो दैट आपको, देखो ऐसा नहीं होता है कि यार तुम अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो किसी ऑफ कैंपस के कॉलेज से या इवनिंग कॉलेज से, वो कंपैरेटिवली अगर आप किसी एकदम टॉप के कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मान लो आप एकदम टॉप के कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो और वहीं दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप एकदम नीचे के बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन बना के चलनी है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड में जो डिग्री मिलती है ना आपको, उसमें बेसिकली कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आपको एकदम ये कि यार मुझे कोर्स ही प्रेफरेंस है, तब तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सारे कॉलेजेस भर दिए। बट अगर आपका ऐसा है कि यार मुझे ये देखना है कि किधर बेटर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए रहेंगी, तो आप ऐसे मिक्स मैच करके कर सकते हो, ठीक है। अब कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जरूर से फिल करने हैं अपने इवनिंग कॉलेजेस। इवनिंग कॉलेजेस के अगर मैं टाइमिंग बताऊं तो थोड़ा ऐसा होता है, जैसे मॉर्निंग के जो कॉलेजेस होते हैं वो सुबह से मतलब 8:30 या 8 बजे से शुरू हो जाते हैं और देन ज़्यादा 2:30 4:30 ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं। और जो इवनिंग के कॉलेजेस है वो 2 बजे से स्टार्ट होते हैं और फिर शाम तक आराम से चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब कई सारे स्टूडेंट्स जो साइड हसल कर रहे हैं उनको नहीं मिल पाता तो वो इवनिंग कॉलेज से भी करते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस बता रही हूँ इवनिंग के जो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आ जाता है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, जिसकी कट ऑफ तो कई सारे मॉर्निंग कॉलेजेस से ऊपर जाती है, ये बहुत बढ़िया इवनिंग कॉलेज है, ठीक है। सेकंड आ जाता है मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, अमेजिंग अमेजिंग। थर्ड आ जाता है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, और इसकी इतनी मजे की बात है ना कि जो इसकी टाइमिंग है वो एकदम मॉर्निंग वाली है। अभी मैंने आपको टाइमिंग बताई थी ना, तो दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की टाइमिंग मॉर्निंग वाली है। आई डोंट नो व्हाई उसका इवनिंग कॉलेज नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज PGDAV इवनिंग कॉलेज, अमेजिंग। फिफ्थ इज रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज। सिक्स्थ इज जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज, बेसिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, तो यहाँ पे काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज नाइस। देन इज श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, सत्यावती को भी रख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं देशबंधु इवनिंग कॉलेज, ठीक है। सो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो आपने इन सभी कॉलेजेस को जरूर रखना है, बिल्कुल से मत भूल जाना, ठीक है। ये जरूर है। अगर लड़कियों को जैसा अगर ऐसा कुछ है कि यार मेरे को सेफ्टी इश्यूज है, ये वो तो डोंट वरी, बट आप लोग इन सभी को रख सकते हो इफ योर स्कोर इज वेरी वेरी लेस। आपका देखो इवनिंग कॉलेजेस की टाइमिंग ऐसी होती है, इसलिए बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते, और सिंस प्रेफर नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स इनकी कट ऑफ डाउन जाती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपको कम मार्क्स में भी आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ मॉर्निंग के कॉलेजेस बता देती हूँ जिनकी लो स्कोर में आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इतना लो नहीं होते, इवनिंग कॉलेजेस से तो ज्यादा ही जाती है इनकी कट ऑफ, बट बढ़िया होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है मोतीलाल, जिसके बारे में मैं आपको इवनिंग में बता चुकी हूँ। सेकंड इज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, बेसिकली ये ना बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन उतनी अच्छी नहीं, तो लोग मोस्टली जो बच्चे हैं वो उसको प्रेफर नहीं करते हैं। एंड सिंस इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा यार 2.5-3 घंटा कौन ट्रैवल करेगा यार, मतलब सोचो 6 घंटे तो इंसान बच्चा अपने एक दिन के ट्रैवलिंग में ही निकाल रहा है, तो इसकी लोकेशन काफी दूर है, तो इस वजह से बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते, तो इसकी जो स्कोर है इसका वो कम जाता है, कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो 300 में भी कई सारे स्टूडेंट्स को भी बड़े प्यार से मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सत्यावती कॉलेज, फिर आता है जाकिर हुसैन कॉलेज, फिर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। नॉर्थ दिल्ली में है कॉलेजेस, साउथ दिल्ली में है कॉलेजेस, बट ईस्ट दिल्ली वाले स्टूडेंट्स मोस्टली प्रेफर करते हैं भीमराव अम्बेडकर कॉलेज आना, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली काफी ज्यादा दूर पड़ जाते हैं, दैट इज दी ओनली रीजन। फिर आ जाता है देशबंधु कॉलेज एंड PGDAV कॉलेज, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेजेस ना इन सभी मॉर्निंग कॉलेजेस में से काफी सारे कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आर यू कंफर्टेबल इन इवनिंग कॉलेजेस और वुड यू लाइक टू ओनली गो फॉर मॉर्निंग कॉलेजेस, एंड कैसे कैसे करना है। मैंने आपको बस एक ढांचा दे दिया कि दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर प्रेफरेंसेस। ये मत सोचना मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मुझे नॉर्थ कैंपस को ऊपर नहीं रखना चाहिए, साउथ कैंपस को ऊपर नहीं रखना चाहिए, सीधा ऑफ रख देना चाहिए क्योंकि मेरे मार्क्स कम है, डेफिनेटली मुझे 200 मार्क्स में नॉर्थ कैंपस तो नहीं मिलेगा। देखो आपके पास ना अनलिमिटेड है, आप कितनी भी प्रेफरेंसेस बना दो, बट भले ही आपके मार्क्स 300 आए हो, चाहे आपके मार्क्स 800 में से 800 आए हो, सबने ऊपर नॉर्थ कैंपस को ही रखना है। ये मत
समझ लेना मेरे मार्क्स कम आए तो मैं ऑफ को रख देता हूँ ताकि मेरी सीट फिक्स हो जाए। कहीं मेरे अगर मैंने ऐसे नॉर्थ को रखा है तो मेरे नहीं मिल पाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखना है, फिर जैसे जैसे मैंने बताया वो पूरा वैसे करना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऋषिहुड कॉलेज, जो कि है फुल टाइम कॉलेज विद बेस्ट करियर ग्रोथ कोर्सेज। ठीक है, रिलैक्स करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई और डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में पूछो और बढ़िया से आपके मार्क्स आ जाएंगे। जस्ट